फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अमेरिका की पॉलिसी चल रही है ट्रम्प 2.0। इसका एक ही बड़ा स्लोगन है, वो है अमेरिका फर्स्ट। क्लियरली अनाउंस बाय ट्रम्प के जी जहां भी वसाइल होंगे अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद हो। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया की जो माशी साइड है उस पर भी प्रेशर कम किया है और अपना टैरिफ रिवाइज करके पूरे खित्ते में सबसे नीचे कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान बल्कि बाकी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत को समझना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह पे धमाका हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का रुझान है, दहशतगर्दी की एक वेव है जो बढ़ रही है और इसमें इंडिया का और अफगान रिजीम की प्रॉक्सी का और फिर इजराइल की इंटेलिजेंस और अदर सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपको आज हम बताना चाहेंगे कि ये जो अमेरिका की पॉलिसी चल रही है ट्रम्प 2.0 ये क्या है और जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन जिसने हिला के रख दिया है। क्या पाकिस्तान दोबारा अमेरिका के लिए अहम हो सकता है? क्या भारत वाकई फ़ायदे में है या दबाव का शिकार है? क्या ईरान खित्ते में अपनी ताकत बरकरार रख पाएगा? आज हम बात करेंगे हक़ाइक़, तज्ज़िये और पोशीदा पहलुओं पे जिसको आप कहीं और शायद ना ढूंढ पाएँ। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे व्लॉग्स आपको मिलते रहें। जी तो व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि ट्रम्प 2.0 है क्या? इसका एक ही बड़ा स्लोगन है, वो है अमेरिका फर्स्ट। आपको कहीं इस बात का इंदिया पिछले व्लॉग्स में मिलता रहा है। अमेरिका फर्स्ट से मुराद ये है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है अपनी मईशत के हवाले से और उसके लिए वो कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन कह लें या जो भी कह लें, उसमें हाथ पांव मारे जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त मामला है वो ये है कि किस तरह दुनिया के वसाइल को अपने काबू में किया जाए। और दैट वाज वेरी क्लियरली अनाउंस बाय ट्रम्प कि जी जहां भी वसाइल होंगे अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद होगा। अभी ईरान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं मस्कत में यूएस के, उसमें क्या हुआ? उसमें एटलीस्ट बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट टॉक हुई हैं। अमान की गवर्नमेंट या अमान उसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और मामलात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बातचीत जारी रखने पे इत्तफाक किया गया है। और उसमें जहाँ मज़ीद बड़े इख्तलाफात हैं वो ये है कि ख़ित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है, जो फ़ौजों की मौजूदगी है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ईरान के लिए। और इसी तरह यूएस के लिए जो एटॉमिक साइड है ईरान की, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक पावर की बात नहीं कर रहा यूएस, बल्कि वो ईरान की प्रॉक्सीज़ के हवाले से भी बात कर रहा है। वो जो खित्ते के अंदर ईरान के जो मिसाइल पावर है उसके हवाले से भी बात कर रहा है, जो कि इस वक्त किस रुख ये बात जाएगी ये अगले चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। दोनों मुल्कों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि अच्छा आगाज़ है और वो अपने अपने दारुल हुकूमतों में जाके इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे जो भी डिस्कशन हुई है, और फिर दोबारा से अपने डायलॉग को कंटिन्यू करेंगे। हमारी दुआ है कि ये चीज़ें आगे बेहतर अंदाज में चलें। तो हम बात कर रहे थे ट्रम्प 2.0, वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। आप इसको समझ चुके हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल में भी घिरे हुए हैं, कुछ अखलाकी मसाइल में भी घिरे हुए हैं। तो इस अब उनको उनकी तरफ तवज्जो हटाने के लिए माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ट्रम्प को प्रेसिडेंट ट्रम्प को अमेरिका को कोई जंग भी करनी पड़ी तो वो उससे गुरेज नहीं करेंगे। ये है बड़े मुल्कों की पॉलिसी, जहाँ पे अपनी अंदरूनी सियासत, अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर करने के लिए बड़ी बड़ी जंगें भी हो जाती हैं। दे डोंट केयर कि खित्तों में या लोगों की ज़िंदगियों के साथ क्या होता है। अब जनूबी एशिया की तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प का पूरा फोकस है और उसमें इस वक्त ईरान एक बड़ा टारगेट है। और ईरान के साथ इस वक्त मामलात क्या हो रहे हैं, क्या 3 ममालिक की बड़े हम बात करेंगे कि इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया क्या वाक़ई एक कामयाबी की तरफ जा रहा है या उसके ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है, क्योंकि रशिया और ईरान से जो ऑयल की परचेज़ है उसके ऊपर अमेरिका बहुत सख्त प्रेशर लगा रहा है। लेकिन साथ-साथ
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया की जो माशी जो साइड है उस पे भी प्रेशर कम किया है और अपना टैरिफ रिवाइज करके पूरे खित्ते में सबसे नीचे कर दिया, यानी 18% पे ले गए। पाकिस्तान का 19% है, बाकी मुल्कों का 20 और 21% और उससे ऊपर है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुआशी मैदान में अमेरिका अपनी बात मनवा चुका है इंडिया से और कोई अलाइनमेंट होने जा रही है। लेकिन क्या इंडिया अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी, खारजा पॉलिसी को जारी रख सकेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है व्यूअर्स, क्योंकि भारत, इंडिया इससे पहले कभी भी इस रोल में नहीं आया कि वो किसी एक बड़ी आलमी ताकत के साथ मिलके किसी दूसरी आलमी ताकत के खिलाफ प्रॉक्सी वार करे। तो ये आपने, हमें ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। आपका इसमें क्या ख्याल है, आपने ज़रूर बताना है। पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ चीज़ें बड़ी अहम है कि अमेरिका के साथ एक स्ट्रैटेजिक मौका दोबारा मिल सकता है, इसके बहुत बड़े चांसेस हैं। हमने पिछले व्लॉग में बात की कि अमेरिका ने पाकिस्तान और बल्कि बाकी दुनिया ने भी पाकिस्तान की अहमियत को समझना शुरू कर दिया और बहुत सारे, यानी आप देखें गज़ा के मामलात हों, खित्ते के बाकी मामलात हों, ईरान के मामलात हों, तो पाकिस्तान का एक जो रोल है, स्ट्रैटेजिक रोल है एज अ ब्रिज, वो एक एक नया रोल है और वो ये उभरता हुआ सामने आ रहा है। तो क्या वाकई ये पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की अहमियत को ना सिर्फ कायम रखेगी बल्कि इसको बढ़ाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो मुआशी टारगेट्स हैं, सी पैक है, उसके अलावा मिनरल्स हैं, ब्लू इकानमी है, उसके ऊपर अमेरिका किस तरह चाइना के साथ मिलके क्या इन मौक़े से फ़ायदा उठाएगा? और एक बात आपने याद रखनी है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अमेरिका इंटरेस्टेड है मिनरल्स के अंदर और पाकिस्तान ने उनको वेलकम भी कहा है उस मामले में। इसी तरह सी पैक के अंदर चाइना इन्वॉल्व है। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल से लेकिन एक बैलेंस रखना पड़ेगा और अगर ये बैलेंस पाकिस्तान रखने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए तरक्की के मौके खुले हुए हैं। लेकिन आपको साथ साथ चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। आपको बलूचिस्तान के हालात का पता है, आपको केपी के हालात का पता है, जिसमें हिंदुस्तान, इज़राइल और अफ़गान रजीम मिल के पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं और इसका जवाब भी पाकिस्तानी फोर्सेस बहुत शानदार तरीके से दे रही हैं। तो एक खुली जंग आप कह सकते हैं, एक स्ट्रैटेजिक वॉर है, जिसको जिसको आप कहें कि प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी जा रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह पे धमाका हुआ। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का रुझान है, दहशतगर्दी का एक वेव है जो बढ़ रही है और इसमें इंडिया का और अफ़गान रजीम की प्रॉक्सी का और फिर इज़राइल की इंटेलिजेंस और अदर सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। ये सारी सिचुएशन किस डायरेक्शन में जाएगी, इसको आपने ज़रूर मॉनिटर भी करना है, अपने ख़यालात का इज़हार भी करना है, आपने अपनी राय भी देनी है। अच्छा, ईरान का मुस्तकबिल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ईरान अपने यही जो मुज़ाकरात के थ्रू अपनी पाबंदियों का जो दबाव है उसको क्या मैनेज कर पाएगा? क्या यूएस को कायल कर पाएगा कि वो कुछ दे की पॉलिसी पे अमल करके अपने ऊपर पाबंदियों को नरम कर सके? क्या यूएस वाक़ई ईरान को डिसमेंटल करना चाहता है, रिजीम चेंज करना चाहता है या दबाव डाल के अपनी शर्तें मनवाना चाहता है? ये अभी इन डायलॉग्स और इसके आगे, जैसे हमने कहा, ये चीज़ें वाज़ेह होती चली जाएँगी। ख़ित्ता इस वक़्त बहुत अजीब से टर्मॉइल में है, बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल में, और इस मुश्किल सूरत-हाल में रशिया और चाइना का एक साइलेंट रोल है इस वक़्त और वो बड़ा अहम रोल है। अमेरिका के साथ अगर चाइना मुआशी तौर पे किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाता है तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन अमेरिका के लिए ख़ित्ते में महदूद जंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो रेलेवेंट रहेगा। इसी तरह इंडिया के लिए इस ख़ित्ते में पाकिस्तान के ऊपर एक महदूद जंग मुसल्लत करना भी उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और ये स्ट्रैटेजी, फिर मैं कहूँगा कि हमें समझना चाहिए कि क्या दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान या इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान क्या लिमिटेड वॉर हो सकती है, या अंदाज़े की एक ज़रा सी गलती पूरे ख़ित्ते को एक तबाही की तरफ धकेल सकती है जो किसी के मफाद में भी नहीं है। वो डेफ़िनेटली चाइना और रशिया के मफाद में नहीं है और अमेरिका के मफाद में भी नहीं होगा, क्योंकि ये ख़ित्ता फिर एक बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए कि एक इनस्टेबल ख़ित्ता बन जाएगा, जैसे अफ़गानिस्तान है, जैसे इराक़ है, जैसे शाम है, कि वहाँ पे दहशतगर्द तंज़ीमें अपना
مرکز بنا سکتی ہیں اور پورے خطے کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ امریکہ کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا چائنا اور رشیا کے لیے۔ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے۔ تو ویورز، تصویر تھوڑی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ 2.0 نے جنوبی ایشیا میں ایک نیا کھیل شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے لیے مواقع بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں، اور اسی طرح انڈیا کے لیے دباؤ بھی ہے۔ کیا وہ اپنا توازن برقرار رکھ پائے گا؟ کیا پاکستان چائنا اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا توازن رکھ پائے گا؟ کیا ایران دباؤ کے باوجود اپنے آپ کو بچا لے گا؟ اصل سوال اب بھی باقی ہے، اور آنے والے وقت میں اصل فائدہ کس کو ہوگا، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ امن اور اپرچونٹیز اور بزنس اور معاشی خوشحالی اس خطے کو، ظاہر ہے واحد اس خطے کے اندر رہنے والے ممالک کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اپنے کامنٹس اس میں، اپنی فیڈ بیک میں ضرور لکھیں، اور اپنے کیپیسٹی میں ان چیزوں کو ضرور آگے بیان کریں۔ وی لاگ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ فوکس with تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو صحیح حقائق اور تجزیہ ملتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔